इजराइल विवाद ने इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस से लेकर के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स, यूएन की अलग अलग संस्थाएं, डिप्लोमेट सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। समय तक तो ठीक था, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि जो उससे पहले वर्ल्ड कम्युनिटी दुनिया भर में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने पर चर्चा कर रहे थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वैक्सीन पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने पर डिस्कशंस चल रही थी, वो सब इसके कारण बैकफुट पर चले। जब तक भारत में कोरोना वायरस पीक पर थे, रोजाना लाखों की संख्या में नए केसेस आ रहे थे, तब तक इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने भी इस इशू को जोरों शोरों से उठाया। लेकिन अब जैसे जैसे सिचुएशन अब काबू हो रही है, भारत में सेकेंड वेव खत्म होते दिख रही है। अब इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस भी इसको कम ही कवर कर रहे हैं, मगर ये सभी लोग शायद भूल गए हैं कि इंसान को जब प्यास लगती है तभी उसको कुआं खोदने का काम शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि पानी का इंतजाम पहले से कर लेना चाहिए ताकि प्यास लगने पर तड़पना ना पड़े। ठीक इसी तरह हमें थर्ड वेव या किसी बड़े अनहोनी का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि वैक्सीन पेटेंट हटाने पर हमें काम करना चाहिए। भारत तो इस पर आवाज उठाते उठाते थक गया है। हमने WTO में वैक्सीन पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर एक टिप्स वेवर भी लाया, लेकिन जर्मनी समेत कई यूरोपियन देश अभी भी इसके विरोध में है। मगर इस बार भारत का पक्ष रखने, भारत का समर्थन करने का काम फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया। इतना ही नहीं, इमैनुअल मैक्रोन ने तो भारत का उदाहरण देते हुए G7 देशों को खरी खोटी भी सुना दी। दरअसल नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स और कई नामी मीडिया हाउसेस के हवाले से रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि G7 के देशों द्वारा कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होने वाले रॉ मटेरियल्स पर लगी रोक के कारण फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने G7 सदस्यों को आड़े हाथों लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक G7 सदस्य देशों को संबोधित करते हुए इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, वैक्सीन मैन्युफैक्चर से संबंधित रॉ मटेरियल्स के G7 देशों के रोक के कारण कई देशों में वैक्सीन प्रोटेक्शन ब्लॉक हो गई थी और मिडिल इनकम देशों में ब्लॉक होना, जो लो इनकम देशों के उत्पादक के लिए अहम है। मैं एक ही उदाहरण दूंगा, भारत को अमेरिका समेत बाकी G7 देशों ने कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। काफी नाराज है। इसी के साथ इमैनुअल मैक्रोन ने सभी G7 देशों से बैन हटाने की अपील की। भारत जैसी दुनिया की बाकी देशों में वैक्सीन प्रोटेक्शन में बाधाएं आ रही है। वो रिपोर्ट्स के मुताबिक इमैनुअल मैक्रोन ने बैन हटाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अपील की ताकि भारत की आबादी के साथ साथ दूसरे गरीब देशों, खासकर अफ्रीका के लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चर। वैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का भारत के लिए ये बयान बहुत ही स्वागत योग्य है, लेकिन उनको भी अब WTO में वैक्सीन पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने वाले भारत और अफ्रीका के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए, जिसमें जर्मनी रोड़ा बना हुआ है। क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ एक ही चीज कारगर है और वो है इसकी वैक्सीन, जिससे पूरी दुनिया को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वरना ये वायरस नए नए वेरिएंट्स में आता रहेगा, जो और भी ज्यादा घातक हो सकता है। वैसे भारत का समर्थन करने के लिए फ्रांस और उनके प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का एक थैंक्स तो बनता ही है।